जय भगवत गीता जी की। पुन ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राज्य श्रेय सत्तथा अनित्य म सुखन लोकमिम प्राप्य वत्सव माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण बनकर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। किम और पुण्य के प्रयोग का अभिप्राय क्या है। किम और पुण्य का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब उपयुक्त अत्यंत दुराचारी और चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम है, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राज्यशील लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है। पुण्य पद का क्या अर्थ है और ये विशेषण ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण और राजश्री दोनों का। जिनका स्वभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो उनको पुण्य कहते हैं। ये विशेषण ब्राह्मणों का है क्योंकि जो राजा होकर क्षत्रियों के जैसे युद्ध स्वभाव और उत्तम आचरणों वाला हो उन्हीं को राजश्री कहते हैं। अंत उनके साथ पुण्य विशेषण देने की आवश्यकता नहीं। भक्त का पद का संबंध किसके साथ है। भक्त का पद का संबंध ब्राह्मण और राजश्री दोनों के साथ ही है, क्योंकि यहाँ भक्ति के ही कारण उनको परम गति प्राप्ति बतलाई गई है। ब्राह्मणों और राजश्री तो अनगिनत भक्त हुए हैं। इनकी महिमा का दिग्दर्शन करने मात्र के लिए यहाँ महर्षि सुतीक्षण और राजश्री अम्बर वृक्ष की चर्चा की जाती है। इस सुख रहित और क्षणभर शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर, इस कथन का क्या अभिप्राय है। मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। ये बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है और मिलता ही है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसी को मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि ये स्वतः सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला होने के कारण वस्तु दुख रूप ही है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर ये जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उसे उद्देश्य की शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्षण भर का है। पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। ना इसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए और ना इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में ये व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवाय पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। श्रुति कहती है हि चेद वेदी दत्त सत्यमसित न चेदिहा वेदी न महति विनिश्चित। यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा भजन ही करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता। माम पद किसका वाचक है तथा उसको भजना क्या है और बचने के लिए आज्ञा देने में क्या हेतु है। माम पद यहाँ सगुण परमेश्वर का वाचक है और अगले श्लोक में
बतलाई हुई विधि से भगवान के प्रायण हो जाना, अर्थात अपने मन, बुद्धि, इंद्र और शरीर आदि को भगवान के ही संपन्न कर देना उनका भजन करना है। और भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु से भजन करने के लिए कहा गया है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की।